आइए आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम और संख्या रेखा के बारे में, ठीक है। यानी कि संख्या रेखा क्या होता है, उस पर संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है ना, ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए संख्या रेखा सबसे पहले कहते किससे है, किसी को पता है तो बताओ। संख्या रेखा बताओ, किसी को पता है तो। नहीं पता है, देखिए जिस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं जी, उसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा कहते हैं, है ना। क्या जी, जिस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाता है, जिस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम संख्या रेखा कहते हैं। अब आप बताइए कि किस संख्या को हम संख्या रेखा दर्शा सकते हैं। तो संख्या देखिए दो प्रकार की होती है। एक बात करते हैं एक संख्या सम्मिश्र संख्या का, है ना। तो सम्मिश्र संख्या दो होता है। कौन कौन? एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। क्या होता है? एक वास्तविक होता है और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। यहाँ ध्यान से बात को समझ लीजिए यहाँ पर, है ना। एक वास्तविक संख्या होता है, दूसरा क्या होता है जी, काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या होती है ए प्लस आईबी के रूप के, है ना। ए प्लस आईबी के रूप में क्या होता है जी, सम्मिश्र संख्या होता है, जिसमें ये वास्तविक संख्या होगा और आईबी का होगा काल्पनिक संख्या होगा। यहाँ ध्यान से सुनो, आईबी क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। यानी कि ये इसमें आ गया आईबी और ये आगे क्या यहाँ पर ए वाला, है ना। तो देखिए ये वास्तविक संख्या, जितनी वास्तविक संख्या में वही संख्या आएगा जिसको हम संख्या रेखा दर्शा सकते हैं, है ना। जिसको क्या कर सकते हैं, हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, सभी संख्या इस पर आएगी। और काल्पनिक में कौन आएगा, इसको संख्या रेखा पर हम नहीं दर्शा सकते। माने जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसका डिटेल्स हम नंबर सिस्टम वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप उसको जाकर वहां पर एक बार देख लीजिएगा, है ना। अगर जिसको भी कंफ्यूजन होगा तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता भी देते हैं। आई स्क्वायर का मान क्या होता है जी, -1 होता है। यानी कि आई का वैल्यू कितना होता है, √(-1). यानी कि जो भी संख्या रूट में है और उसके रूट के अंदर ही उसके आगे माइनस है तो सभी संख्या काल्पनिक संख्या माना जाता है। जैसे √(-3), √(-5), है ना जी, √(-7), ये सभी संख्या क्या होती है जी, काल्पनिक संख्या माना जाता है और इसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। इसका मतलब कि किस किस संख्या को हम संख्या पर दर्शा सकते हैं, तो देखिए इसमें हो जाएगा, आप पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। किसको जी, पूर्णांक को, परमीय को, है ना। जब पूर्णांक परमीय हो गया इसका मतलब सम विषम भाज्य भाज्य सब आ जाएगा, तो सभी संख्या को हम क्या कर सकते हैं जी, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। किसको, सिवाय इसको छोड़। और रूट में भी आ गया, देखिए अपरमेय संख्या को भी दर्शा देंगे। जैसे √3 है, इसको भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। √5 है, इसको भी संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। तो आज यही पढ़ना है हम लोग को इस क्लास में कि इस सारी संख्या को कैसे हम लोग को संख्या रेखा पर किस तरह हम दर्शाएंगे, है ना। तो चलिए इसको अब सुनिए, ये क्या है कि नंबर सिस्टम में पढ़ना है ना। डिफिनेशन हो गया, ये मान लीजिए कि लाइन खींचा, ये क्या है जी, नंबर सिस्टम है नंबर सिस्टम, सॉरी नंबर लाइन है ना। क्या नंबर लाइन है, संख्या रेखा, और इस पर जब हम संख्या को दर्शा रहे हैं, यहाँ पर बीच में एगो जीरो ले लिए। जीरो के उस दाहिने साइड का होता है सभी धनात्मक संख्या हो गया, और जीरो के बाएं साइड इधर का हो गया सब ऋणात्मक संख्या हो गया। मतलब इधर कौन सी संख्या, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, इधर क्या होगा, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, है ना, निगेटिव, है ना। अब देखिए इधर की सारी संख्या, इधर की सभी संख्या से क्या है, छोटी है ना, छोटी है ना। अब यहाँ पर करने का है कि हमको संख्या पर संख्याओं को दर्शाना है ना। तो देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये संख्या जो यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, इकाई। एक इकाई कितना मानते हैं जी, हम एक इकाई मानते हैं। कितना मानते हैं हम, एक इकाई मानते हैं। और एक इकाई बराबर हम स्केल से कितने सेंटीमीटर देख करके लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए
और जब बुक बनाते हैं तो उसमें कभी देता है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50, 20 सेंटीमीटर, तो उतना बड़ा कॉपी रहेगा तब ना। तो हम क्या कहते हैं, मान कर बना लेते हैं, और मानते हैं इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, 1 इकाई कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्रत्येक दो संख्या के बीच की दूरी को बराबर माना जाता है। क्या माना जाता है जी? बराबर माना जाता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं जी, उसका मात्रक लेते हैं, और एक इकाई माने मात्रक बराबर क्या होता है, आप कितना सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, है ना। अब सुनिए, अगर कोई प्राकृतिक संख्या है उसको संख्या में दर्शाएं तो आसानी से बता सकते हैं, क्या 1 2 3 4 5 आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन बात जब आती है दशमलव का, या फिर अगर कोई भिन्न दिया है, परिमेय संख्या हो, या फिर रूट में है, उसको आप उसको कैसे दर्शा सकते हैं, है ना जी, संख्या रह पर। तो उसको जानने के लिए देखिए, अगर मान लो कि संख्या में दिया है 0.5, क्या 0.5, तो बात का आपको ध्यान रहे क्या कि यहां से और यहां तक के आप पढ़ चुके ना कि दो संख्या के बीच कितनी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनगिनत। दो संख्या के बीच कितनी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनगिनत। तो इस दोनों के बीच तो हम अनगिनत संख्या दर्शा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि 0.5 मतलब का कि जब ये 5 हुआ मतलब इसको 5/10 भी लिख सकते हैं, है ना। 5 यानी कि यहां से लेकर के यहाँ 5 तक को कितने जगह बांटना है, 10 जगह बांटना है, यही कह रहा है। इसको हम आसानी से कर सकते हैं कि अगर 0.5 है तो 0 से लेकर 1 तक को हम 5 जगह 10 जगह बांट देंगे। 0 से लेकर के 1 तक को कितना जगह बांटेंगे, 10 जगह। तो 10 जगह तो बीच में यहाँ पर 5 हो गया, बीच में 5 हो गया। और सिंपल बात ऐसे 5 है तो 5/10 लिखते हैं, तो इसको कटाएंगे तो 1/2 नहीं आ जाएगा, तो 1/2 मैंने आधा हो गया, आधा गया मैंने 1 को 2 जगह बांध दी। 0 से लेकर 1 तक की संख्या को 2 जगह बांध दी, यहाँ पर बीच में आ जाएगा 0.5। अगर 2.6 दिया है तो 2 और 3 को क्या करेंगे, 10 जगह बांट देंगे, ये 5 हो गया। मान लो इधर 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9, ये 10 हो जाएगा, है ना। तो क्या है, 0.6 है, ये 6 वाला संख्या यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे इसको बैठा सकते हैं कि हमारे क्या 2.6 यहाँ पर आ रहा है। कितना आ रहा है जी, 2.6 आ रहा है। बात समझ आ रहा है। वही उसी तरह अगर माइनस में दिया है तो हम इधर कर सकते हैं, अगर माइनस में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम इधर कर सकते हैं, अब प्लस में दिया है तो उधर कर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, यानी हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। अच्छा अब बताओ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो कि 4.7 है, बताओ किन दो संख्याओं के बीच आएगा, 4 और 5 के बीच आएगा, किसके नजदीक होगा, किसके नजदीक होगा, 5 के नजदीक होगा। तो 4.5 हो है और 5 या उससे ज्यादा है तो 5 के नजदीक लिखेंगे, और 4.4 रहेगा मतलब 10.5 से ज्यादा है तो बड़े वाले संख्या की तरफ, और 10.5 से कम है तो छोटे वाले संख्या की तरफ, है ना। अब बताओ अगर 3.9 है तो बताओ किन संख्याओं के बीच आएगा, है 3 और 4 के बीच आएगा। किसके बीच आएगा, किसके नजदीक होगा, है बाबू, किसके नजदीक होगा, ये 4 के नजदीक होगा ना। अब आपका आ जाएगा, अच्छा 3.9 दर्शाना, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 के नजदीक, यहाँ से यहाँ तक 10 जगह बांट दो तो संभवतः यहाँ तक आएगा आपका 9 आएगा। तो यहाँ पर आप 3.9 आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत। माइनस में दिया रहेगा तो माइनस में 3.9 है तो आप यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं, है ना, 3.9 माइनस में। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बंटी, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आइए यहाँ पर बात करते हैं, इसको मिटा करके फिर से बना देते हैं। अगर कोई भिन्न में दिया है, बाट्टा में दिया है, तब उसको कैसे आप बताइएगा, है ना। बाट्टा में अगर दिया है तब ये मान लीजिए संख्या रेखा है, ठीक है, उसी तरह यहाँ 0 है ना, क्या करते हैं यहाँ पर 0 लगा देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 इधर कर देते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक। हमको कितना लाना है, अब भिन्न वाला पढ़ना है ना, कौन वाला, भिन्न वाला। और मान लो कि दिया है 2/3, इसको संख्या रेखा आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो 2 परिस्थिति आएगा, एक बाबू किधर देख रहे हो, एक कि 0 से लेकर के 2 तक को हम 3 जगह बांटते हैं, ठीक। दूसरा
कि हम इससे इसमें भाग कर दे, इसको 10 में ला दे? बताओ कौन बढ़िया रहेगा? भाग करके 10 में बदल देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो जब इससे इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.9 कितना, 3 छक्का 18 तो 6 आएगा, कटेगा ना। यानी 0.6 हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। 0.6 कहा आएगा तो 0.5 यहाँ पर आएगा, तो 6 इसके थोड़ा सा बगल में होगा। आराम से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? 2/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लो कि 3 बट्टा, अब मान लो यहाँ पर अगर दिया 5/2, तब बताइए कहाँ दर्शाएंगे? बताओ तो जल्दी। हाँ 5/2 बताइए जल्दी। हाँ तो 2 से 5 में भाग कीजिएगा, 2.5 आएगा। 2 में 5 आएगा ना, भाग कीजिएगा तो 2 में 5 है, 2 और 3 के बीचों बीच में होगा। यहाँ पर हो जाएगा 5/2। कोई दिक्कत? अगर माइनस में, अगर वही चीज मान लीजिए माइनस में दिया है 6/3, तब आप कहाँ दर्शाइएगा? ऑटोमेटिक देख रहे माइनस में आएगा, ये तो कट जा रहा है 3 में 6, ये तो ये ऑटोमेटिक 2 पर ही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अगर मान लो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये कितना, ये -6/3 को यहाँ पर बताइए। अगर दिया है 2.3/4, इसको बताइए कहाँ दर्शाइएगा? 2.3/4, 2 पूर्णांक है, पूरा 2 है, तो 2 पूरा ले लीजिए, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा कि 2 पूरा है। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? 4 7 0.7 कुछ आएगा, तो 0.7 आएगा, तो 0.7 मतलब क्या हो जाएगा? 2.7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पूरा है, 0, ये 2 पूरा हो गया, 0.7 इसका हो गया, 7.5 आएगा, है ना? 0.75, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 2.75। और 2.75 कहाँ आएगा? ये 2.5 था, ये 6 यहाँ पर हटा जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पर इसको आराम से डिनोटेड कर सकते हैं, किसको? 2.3/4 को। अगर उसी तरह माइनस में रहेगा तो क्या कर सकते हैं? माइनस के तरफ इधर हम आराम से दर्शा सकते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? अगर कोई डाउट होगा तो यहाँ सुनिए। अब इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर रूट में दिया होगा तो कैसे बनेगा, है ना? रूट में दिया, बड़ी आप लोगों को बेचैनी रह रही है ना? अगर रूट में दिया रहेगा तो कैसे होगा? ये तो सब आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब रूट वाला एक बता दें हम। मान लो कि √2 को आपको संख्या क्या करना है? दर्शाना है। किसको? √2 को। √2 को हमको क्या करना है? संख्या पर दर्शाना है। अच्छा, पाइथागोरस पर में तो आप लोग 8वीं क्लास से पढ़े होंगे। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है? यही ना होता है? तो हम उसी पर आज बात करेंगे। देखो ध्यान से समझिएगा। ये क्या हुआ? एक रेखा होगा संख्या, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? हम 0 ले लेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 1 हो गया। क्या होगा? 1 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? हम 90 डिग्री बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे जी? यहाँ पर बनाएंगे ना जी। यहाँ पर ये एक है, एक इकाई है। यहाँ एक लिखा है, मतलब कहने का यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक इकाई है, 1 सेंटीमीटर होगा। और उतना ही दूरी का यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे, ये वाला। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। कितना कोण बनाते हुए? 90 डिग्री। और इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। अच्छा, 1 सेंटीमीटर ये हो गया और 1 सेंटीमीटर ये हो गया, तो इसकी वैल्यू हमको चाहिए ना। तो अब मान लो कि अगर इसको मान लेते हैं हम O, ये 0 है, इसको O मान लिए, इसको P मान लिए, इसको Q मान लिए, तो हमें OQ का वैल्यू निकालना है। OQ का तब पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं। ये जब 90 है तो सामने वाला क्या कोण कहलाता है? ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। हमको पता है कोण बराबर क्या होता है? √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। उस तरीका से यहाँ पर अंडर रूट कर सकते हैं और यहाँ पर OP का स्क्वायर आप प्लस PQ का स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर तब क्या हो जाएगा? OP का वैल्यू भी 1 है और PQ का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 1 2 √2 आएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? हमारा 2 हो गया। अच्छा, किसका वैल्यू 2 हो गया? यहां से यहां तक का वैल्यू 2 है, मतलब ये इसका वैल्यू 2 है। इसका वैल्यू कितना है जी? 2 है। अब क्या करेंगे? परकाल को
परकाल है, जो परकाल फैला करके लिखते हैं लोग, है ना। एक मिनट, मिल गया हमें ये। आप ये परकाल ले लीजिएगा इस तरह से। इस परकाल को लेकर क्या कीजिएगा, इसका एक भाग वाला जो है ये छोटा, इसको हटेगा नहीं, बता दे रहे हैं। एक भाग यहाँ रख करके और एक भाग यहाँ रखिएगा, है ना, यहाँ पर, है ना। और इस पर रख करके ऐसे जैसे हम लोग वृत्त बनाते हैं ना, उस तरह बना करके खींचिएगा कि ये आ करके ये जहाँ कटेगा, यहाँ जहां पर जिस इस रेखा को जिस बिंदु पर कटेगा, यही बिंदु आपका क्या होगा, √2 होगा। क्या होगा, √2 होगा। क्या होगा, यही बिंदु आपका √2 होगा। अब बात होगी कि √3 को कैसे दर्शाएंगे। आप इसको रचना में करके लिख सकते हैं कि किस तरह लिखेगा कि ओपी बराबर 1 सेंटीमीटर, ओपी पर लंब ओकी खींचा जो 1 सेंटीमीटर है ना, और फिर ओकी को मिलाया, और फिर त्रिभुज OPQ में, है ना, ओकी का वैल्यू निकाल दिया, फिर ओकी को त्रिज्या मान करके एक चाप बनाया जो इस रेखा को मान लीजिए XY रेखा है ना, रेखा XY को बिंदु T पर काटता है, और यही टीका है जो हमारा √2 को दर्शाता है ना। यही टीका करता है जो हमारा √2 को दर्शाता है, आप आसानी से लिख सकते हैं। अब सुनिए √3 को कैसे दर्शाएगा। और √3 की बात होगी, यहाँ समझ लीजिए क्या करेंगे कि अब इस रेखा पर क्या करेंगे ना, एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे इसी पर, इसी वाला पर, तो 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो इस तरह होगा। और भी ये रेखा कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर का, कितना, 1 सेंटीमीटर का। और इसको फिर क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे, है ना। इसको जब हम मिलाएंगे तो कितना होगा, √3 होगा। कैसे आएगा, इसको मान लो कि ये S है, तो OS निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, ये होगा OQ का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर होगा ना। तो OQ का वैल्यू कितना है हमारा, √2 आया है, तो रूट अंडर √2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर था। √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2 और इसका स्क्वायर 1, तो कितना हो गया, √3 बच गया, हो गया। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। अब फिर वही काम करेंगे, जिस तरह यहाँ पर परकाल रख के खींचे थे, उसी तरह इस परकाल को फैला देंगे, और फैला करके यहाँ रख करके और यहाँ मिला करके इस तरह खींचेंगे, और यहाँ से जो खींचेंगे और यह जहाँ कटेगा ये क्या होगा, हमारा √3 होगा। उस तरह रचना हम लिख देंगे, है ना। अब सुनिए बात यह है कि अब √4 को दर्शा, तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 को आप दर्शा दीजिएगा, है ना। 3 है ना, √4 को होता है ना, √5 को दर्शाना होगा तो आप उसी तरह 4 वाले पर खींच कर, सबसे आसान तरीका देखिएगा, 2 है, इस पर 1 सेंटीमीटर का रेखा खींच दीजिए, और यहाँ से परकाल को फैलाइए और खींच दीजिए, √3 का हो गया। फिर इसको 1 सेंटीमीटर खींच दीजिए, यहाँ से परकाल को फैलाइए, ये खींच दीजिए, √4 हो गया। यहाँ पर परकाल को फैलाइए, यहाँ रखिए, फिर यहाँ से खींच दीजिए, √5 हो गया। फिर यहाँ फैलाइए और यहाँ से फैला करके यहाँ रख दीजिए, √6 हो जाएगा, है ना। इस तरह आप खींचते जा सकते हैं, बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब आप घर से बना कर लेकर के आइए, हम कल देखते हैं, है ना। जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, कृपया करके घर पर बनाने का प्रयास कीजिए, है ना, घर पर बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। और नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में जरूर डालिए, फिर एक बार और इसको एक अलग तरीके से बनाने का हम आपको बता देंगे कि कैसे मतलब कि ये बनता है ना। लेकिन आप घर से बना करके जरूर लाइए, है ना। किसका बना कर लाना है, तो आपको यहाँ पर बना कर लाना बता है, √2 का फिर से बनाना है, √3 का भी बनाना है, √5 का बनाना है, √6 का भी बनाना है, 4 को आपको बना कर कराना है ना। एक अलग अलग बनाइएगा, ठीक है। सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको इस चीज को समझे, है ना। दैट्स ऑल।